नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लाइमेट चेंज। यानी कि देखिए, क्लाइमेट चेंज के जब ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको ग्लोबल वार्मिंग एक जो टॉपिक है वो भी आ जाएगा इसमें। पूरे ग्लोबल वार्मिंग पे मतलब क्या इम्पैक्ट, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। तो इससे रिलेटेड और भी जो सारा टॉपिक होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल जो है वार्मिंग हो गया, ठीक है। तो इन सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो है आपको ये वाला टॉपिक जो है लिख करके आपको हम दे चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना कि जितना सारा आपको वर्ड में जो प्रॉब्लम है, वर्ड को आप अपने स्तर से एक जगह लिख लीजिएगा कि हाँ आखिर कौन कौन वर्ड में आपको प्रॉब्लम है। मुश्किल से 10 से 12 वर्ड होगा जिसमें आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होगा, तो उस वर्ड को अलग लिख लेना है। और दूसरा चीज़ है कि जो जितना हम लिख करके दिए हैं ये मुश्किल से आपको 200 सवा 200 के अप्रॉक्स में वर्ड है, ठीक। वहाँ पे आपको यूज कितना करना है, वहाँ पे आपको लिखने के लिए 150 वर्ड में आएगा, ठीक है। 150 वर्ड में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 150 वर्ड में आपको रहेगा लिखने के लिए। और आपको जो है, जो हम जो लिख करके दिए हैं इसमें छोटा छोटा हम वर्ड का यूज किए हैं, ज़्यादा जो है भास्ट वर्ड का यूज नहीं किए हुए हैं। और आपको याद करने में भी सहूलियत होगा। देखिए, कुछ चीज़ में आपको एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे, जब कोई चीज़ आपको समझ में ना आए उस चीज़ को रट जाना बेहतर होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पटना हाईकोर्ट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों चलिए, कुछ वर्ड है जो आपको अगर आपको दिक्कत होता होगा तो हम यहाँ पे जो है लिखवा देते हैं या बोल देते हैं। जैसे कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन का मतलब होता है कटाव। जो कोस्टल एरिया में जो कटाव होता है उसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे किनारे वाला जो एरिया होता है उसका जो कटाव होता है, या नदी के किनारे का एरिया का भी जो कटाव होता है, किनारा जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं, ठीक है। EROSION, ठीक है, लिख देते हैं EROSION। इरोजन मीन्स होता है कटाव, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। उसके बाद में जो है लो लेइंग मीन्स नीचे पड़ा हुआ या नीचे लेटा हुआ, ठीक है। लो लेइंग इसमें वर्ड है जो आप लोग देख लीजिएगा। लो लेइंग। इकोसिस्टम मीन्स समझते होंगे, पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र पूरे सिस्टम को मिला करके जो जिसको कहा जाता है वो इकोसिस्टम कहा जाता है। उसके बाद में जो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है। सब नाम सुने होंगे आप लोग। पहले आप लोग को जो है वर्ड से जो है अवगत करा देते हैं। प्रीसिपिटेशन मीन्स होता है अक्षेपण। देखिए, अक्षेपण में क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे अक्षेपण के बारे में कि जब मतलब किसी ठोस जैसे होता क्या है ना कि कोई लिक्विड है और लिक्विड में कोई केमिकल रिएक्शन करा करके उसको ठोस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, प्रीसिपिटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत। और किसी द्रव्य विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि ठोस बनता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में है एक्सटिंक्शन मीन्स होता है बुझना या विलुप्त होना। जैसे देखिए, एक्सटिंक्शन EXTINCTION, एक्सटेंशन मीन्स होता है बुझना, ठीक है, बुझना या विलुप्त होना। ये सब वर्ड जो है देख लीजिएगा, ज्यादा वर्ड नहीं है। विलुप्त होना मतलब सीधा जो है करते चलना है। एक जो आपको मान लेते हैं अभी जो पैराग्राफ, अभी जो एस्से दिए हैं उसको आज एकदम कंप्लीट कर लेना है। ये नहीं कि आज उसको छोड़ना नहीं है, डेली एक एक तो कम से कम एकदम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। विलुप्त होना हो गया। उसके बाद में जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब होता है जो दूसरे रोग, जैसे किसी को दूसरा रोग हुआ है उससे जो है ना हमको अगर वो रोग हो गया तो उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक। परजीवी रोग एक तरह से बोलते हैं, दूसरे को रोग है उससे जो है उससे जो है हमको क्या हो गया, उसके माध्यम से हमको जो है वो रोग हो गया, उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं।
उसके बाद होता है मिटिगेट, मिस होता है कम करना, ठीक है। मिटिगेट मीन्स कम करना या घटाना या किसी को शांत करना, ठीक है, ये होता है मिटिगेट, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में होता है हाइटेंड, मीन्स होता है ऊंचा करना, हाइटेंड मीन्स होता है ऊंचा करना। वल्नरेबल मीन्स होता है असुरक्षित, वल्नरेबल मीन्स होता है असुरक्षित, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है वर्ड मीनिंग जो है, हमको लगा ऐसा कि इसमें इतना सारा वर्ड मीनिंग हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होगा किसी को, तो वर्ड मीनिंग आपको जो है यहाँ पे इतना बता दिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता क्या है ना कि दोस्त, अभी जो है आप लोग एस्से लिख रहे होंगे और एस्से जो लिखते हैं तो एस्से में लिखने में ये चीज होता है कि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जैसे जिस टॉपिक के बारे में लिखना है जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना आप जो है उसको रीडिंग पहले से किए हुए रहेंगे, तब जाकर के आप उतना बेहतर लिख सकते हैं। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि आपको जो है मतलब कोई ऐसा कि आपको लिखने का जो आइडिया होता है ना, जो लिखना होता है वो आपको खुद का डेवलप करना होता है, ठीक है। और वो चीज होता है धीरे धीरे राइटिंग जो है स्किल बनता है। आप जैसे मान लेते हैं अभी आप कल लिखे फिर आज लिखे 2 दिन में, तो 2 दिन में ये चीज होता नहीं है, लेकिन हम लोग को मात्र 7 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो इस 7 दिन में जो है मोटा मोटी 10 ऐसे कर लेना है, ठीक। और यही ऐसे जाके वहां छापना है। तो जो चीज आपको याद ना हो, जो चीज आपको समझना है, तो उसको सीधा कोशिश कीजिएगा कि रट जाए, ठीक है। चलिए जैसे है क्लाइमेट चेंज, अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी जब टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको इंट्रो देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना इंट्रो के बाद जो है आप फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट बोलते हैं, ठीक। फैक्ट लिखते हैं, उसके बारे में जो उसका डेटा होता है वो यहाँ पे डेटा भी देते हैं, ठीक है। इसी फैक्ट में बॉडी पार्ट में आप डेटा देते हैं। फिर तीसरा नंबर पे लास्ट में जो है कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन जो है देते हैं, तीसरा नंबर जो देते हैं लास्ट में जो है कंक्लूजन देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इंट्रो सबसे पहले जो होता है ना, इंट्रो अच्छा से देना है, इंट्रो इतना शानदार देना है मतलब। और ये भी नहीं है कि कुछ अजूबा चीज लिखना है, नहीं। आप जो देख रहे हैं, आप जैसे होता क्या है ना कि आप कोई भी, जैसे हम अभी ये वाला ऐसे लिख करके दिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि इंट्रो में जो हम लिखे हैं वही आप लिखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा आप चेंज करके भी लिखिएगा, तो वो भी सही है। लेकिन एक मोटा मोटी हम आपको पैटर्न सेट करके बता रहे हैं कि इस तरह से लिखना है, क्या, ठीक। तो यही चीज आपको जो है करना है। तो देखिए आगे, देखिए क्लाइमेट चेंज हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन आवर इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट चेंज जो है मानव के ऊपर एक बहुत जो है मतलब मानव जीवन के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है मानव जीवन के ऊपर एक मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। मानव जीवन के ऊपर एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक। और वन मेजर इफेक्ट इज राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अच्छा एक चीज और है, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके वजह से पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो है ग्लोबल जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको बढ़ रहा है। हर साल जो है 1.5% के अप्रॉक्स में बढ़ रहा है, पता होगा आपको। जैसे देखते होंगे कि पिछला साल जब गर्मी आया था तो अगला साल फिर जो है उस साल के रिकॉर्ड को जो है तोड़ देता है, यानी कि वार्म होते जा रहा है पूरा दुनिया जो है, ग्लोबल जो है धीरे धीरे जो है वार्म होते जा रहा है। वही यहाँ पे है कि इफेक्ट राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स, जिसके कारण से जो है ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी सब के कारण से जो है आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड्स, जो बाढ़, कहीं कहीं जो है जहाँ पे बाढ़ नहीं आना चाहिए वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, जहाँ सूखा नहीं होना चाहिए वहाँ सूखा हो जाता है। हीट वेव्स मतलब समझते होंगे, जो लू होता है ना उसको हीट वेव्स बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए आगे है दीज इवेंट्स, ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आगे है दीज इवेंट्स डिस्टर्ब्ड,
ये चीज आप लोग सबसे पहला काम कीजिएगा, जब भी हम कोई मतलब लिख करके दे आपको, तो आप सबसे पहले जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि खुद लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हम चाहे जितना भी समझा ले, जितना भी लिख करके आपको दे, आपको खुद से जो है जरूर करना है। दीज इवेंट्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स, डैमेज क्रॉप्स एंड थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी, जैसे अगर क्लाइमेट जब चेंज होता है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है, जो उसका जो प्रभाव है पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। ठीक, पूरे इकोसिस्टम, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जो है ना डिस्टर्ब कर देता है एकदम पूरी तरह से, जिसपे जो है आपको देखे होंगे कि डैमेज क्रॉप्स, फसल है उसको डैमेज कर देता है। दूसरा है कि थ्रेटन फूड्स को जो है, फूड जो है डैमेज हो जाता है। फूड सिक्योरिटी मतलब फूड सिक्योरिटी, अगर भोजन जो है, क्रॉप्स जो है अगर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उससे आपको जो है फूड सिक्योरिटी, जैसे एक बार जब अनाज उगता है तो एक साल के लिए जो है हम लोग जो है उसको इकट्ठा करते हैं, या पूरा देश इकट्ठा करता है, तो उसके सिक्योरिटी के ऊपर उसको जो है आगे चल के हो सकता है कि ना मिले, इसको लेकर के जो है थ्रेटन मतलब हो जाता है, डर जाता है आदमी कि हाँ इसमें जो है हो सकता है कि बाद में जो है आपको ये चीज मतलब एक टाइम के बाद जो है खत्म हो जाए, एक साल ना चले। तो इसलिए जो है ग्लोबल जो है वार्मिंग का है, या क्लाइमेट चेंज के मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण जो है इस पे जो है आपको दिक्कत होता है। चलिए आगे है मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस कैप्स and rising sea levels contribute to coastal erosion, the endangerment of low laying areas। देखिए जो लो लेइंग एरियाज है, जैसे लो लेइंग एरियाज जैसे जब मेल्टिंग आइस जो है मेल्ट होता है, आइस जो जब पिघलता है, एक तरह से कहें कि आइस जब क्या होता है, पिघलता है, तो सी लेवल क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। सी लेवल क्या है, ऊंचा हो जाता है। उसके बाद में कंट्रीब्यूट टू कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है उसका जो है ना कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोस्टल एरिया कहीं भी समुद्र के जो किनारा है या समुद्र का जो एरिया है वो पूरा कोस्टल एरिया कहा जाता है उसको। वो जो है कटाव होना क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। और पूरा जो एरिया है, लो लेइंग जो एरिया है, जैसे उसके चपेट में जो लो लेइंग एरिया नीचे मतलब लो लेइंग एरिया एक तरह से कह सकते हैं कि आपको, जैसे मान लेते हैं कि कोई शहर बसा हुआ है समुद्र के किनारे, वो समुद्र के लेवल से उसका लेवल अगर नीचे है तो उसको लो लेइंग एरिया बोलते हैं। ठीक है, और वो जब कटाव होता है तो डर होता है कि उसमें जो है बाढ़ आने का खतरा होता है, या सुनामी आने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। दिस पोजेज ए थ्रेट टू बोथ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। ठीक है, इससे जो है थ्रेट होता है ह्यूमन सेटलमेंट को, ह्यूमन जहाँ पे अब आदमी जो है पूरा रह रहा है, पूरा अपना सिस्टम बना करके रह रहा है, वहाँ पे अगर पूरी तरह से डूब जाए, वहाँ बाढ़ आ जाए या कुछ और हो जाए तो फिर क्या होता है, पूरा जो है सिस्टम, इकोसिस्टम जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है बोथ। ठीक है, आगे चलिए। मोर ओवर चेंजेस इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स affect water availability, impact agriculture and fresh water resources। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए मोर चेंजेस इन precipitation patterns affect water availability। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब कि अगर पानी जो है ना बर्फ के रूप में पिघल रहा है। जैसे देखो जब भी क्या होता है कि जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है तो ये कोई जरूर मतलब दोनों साइड से होता है ग्लोब। जैसे देखिए कहीं कहीं जो है आपको यहाँ पे परसिपेशन भी होता है। परसिपेशन का मतलब होता है कि कोई जो आपको
लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में आपको जल है, वो आपको अवक्षेपण उसका हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका अवक्षेपण होते जा रहा है। तो इससे वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, जो वाटर जो अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। उसका क्या होता है? उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। और फ्रेश वाटर रिसोर्स, और फ्रेश वाटर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आप किसके कारण हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। ठीक, तो एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना सारा, देखिए, जितना सारा जो है, जो टॉपिक जो भी लिखिएगा, तो एक जो वर्ड है, जैसे हम लोग को वर्ड अगर एग्जाम में दिया गया क्लाइमेट चेंज, तो उसी के इर्द गिर्द में सब कुछ लिखना है। ठीक, चलिए आगे है द अल्टरनेशन ऑफ इकोसिस्टम डिस्टर्ब्स बायोडाइवर्सिटी अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज। देखिए, इसके कारण से जो है पूरे इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है, यानी कि बदलाव आ रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से डिस्टर्ब हो रहा है। प्लांट भी जो है डिस्टर्ब हो रहा है, प्लांट पे भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद एनिमल जो स्पेसीज है, छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है या जानवर होता है, सबके ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सम में स्ट्रगल टू अडेप्ट और फेस एक्सटेंशन, सम में स्ट्रगल टू अडेप्ट और फेस। अच्छा देखिए, कुछ जो जैसे जानवर है या कुछ जो है, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे हम लोग अभी बिहार में रह रहे हैं, अगर हमको डायरेक्ट अगर रूस में जाकर के रहना पड़े, मतलब वहाँ के पर्यावरण में रहना पड़े, तो वहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, मतलब हमेशा ठंड ही रहता है सालों भर। तो वहाँ के जो वातावरण को, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हम लोग को क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वहाँ का जो सिचुएशन है, मतलब उस वातावरण में हम लोग अपने आप को ढल जाएंगे ना, या उसका जो वातावरण है, उसको खुद को जो है हम लोग उसमें अपने आप को ढाल लेंगे, उसी को अडेप्ट बोलते हैं। अडेप्ट करना, वहाँ के इन्वायरमेंट को या कोई भी चीज़ को अडेप्ट करना। ठीक है, तो इसका ऊपर भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी अफेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल, सम में स्ट्रगल। तो इसको जो है अडेप्ट करने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यानी कि सम में स्ट्रगल टू अडेप्ट और फेस एक्सटेंशंस। और जो है जितना सारा, बहुत सारा जैसे स्पेसीज होगा, आप देखे होंगे कि पहले बहुत पक्षी जो है देखने को आपको मिलता होगा बिहार में, लेकिन आज की डेट में वो पक्षी क्या है? आपको देखने को ही नहीं मिलता है। वो पक्षी जो है सब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, तो विलुप्त होते जा रहा है, यानी कि खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, किसके कारण से? ये क्लाइमेट चेंज के कारण से जो है आपको देखने को मिल रहा है। और सारा चीज जो है इनबैलेंस हो जा रहा है। इनबैलेंस मतलब जितना इकोसिस्टम है वो सब इसी कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से इम्बैलेंस होते जा रहा है। जैसे देखते होंगे पहले जो है ठंड, हमको याद है कि आज से 15 साल पहले जब ठंड लगता था कब लगता था? दुर्गा पूजा के टाइम में जो है ठंड स्टार्ट हो जाता था। उस टाइम में जो है अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट। लेकिन आजकल जो है ठंड जो है अब नवंबर में भी नहीं होता है। नवंबर में एकदम थोड़ा हल्का हल्का ठंड होता है। दिसंबर से स्टार्ट, 1 महीना मतलब ट्रांसफर हो चुका है आगे की ओर, यानी कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो धीरे धीरे जो है इसको अडेप्ट करने में भी जो है क्या होता है? कठिनाई होता है। मतलब चाहे जीव जंतु हो, जानवर हो, एनिमल हो, मैन हो, वीमेन हो, कुछ भी हो। ठीक है, दिस इज ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम जो है बदल गया है। दिस इन टर्न अफेक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशंस डिपेंडेंट ऑन दिस इकोसिस्टम फॉर रिसोर्सेस। अफेक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस इकोसिस्टम फॉर रिसोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये बॉडी पार्ट है। ये आगे देखिए, जितना ह्यूमन हेल्थ इज ऑल्सो एट रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन का जो हेल्थ है वो भी जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है रिस्क पे आ गया है। मतलब उसके ऊपर भी बहुत सारा रिस्क है। देखते होंगे पहले जो डीजेज नहीं होता था, आज वो डीजेज जो है लोगों को नया नया डीजेज सुनने को मिलता है। मतलब कुछ भी जो है किसी को कुछ भी जो है हो ही जा रहा है। तो इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हेल्थ भी, चाहे हेल्थ किसी का हो, जानवर का हो, आदमी का हो, सबका हेल्थ रिस्क पे है। आगे है इंक्रीज टेम्परेचर्स कैन
heat related illness and changing disease patterns may expand the range of vector borne disease। देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण जो है एक तो हीट से रिलेटेड जो रोग होता है वो भी होना स्टार्ट हो गया है, वो भी एक्सपेंड हो गया है। मतलब रोग भी अलग अलग तरह का जो है होना स्टार्ट, एक तरह से जो वेक्टर बोर्न डिजीज है उसका रेंज जो है, मतलब उसका एक रेंज जो है काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। चेंजिंग पैटर्न्स में एक्सपेंड इलनेस रिलेटेड इलनेस, क्या नाम, हीट रिलेटेड इलनेस, हीट से रिलेटेड जो इलनेस होता है, जो बीमारी होता है, ठीक है। एंड चेंजिंग डिजीज पैटर्न्स में एक्सपेंड द रेंज ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज। वुल्नरेबल कम्युनिटीज मतलब होता है जो असुरक्षित जो समुदाय है उसको वुल्नरेबल कम्युनिटीज बोलते हैं। जैसे असुरक्षित समुदाय, जैसे छोटा छोटा पक्षी होता है जो पहले था अभी नहीं है, विलुप्त प्रजाति हम जिसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं कि वो जब होगा उस समय वो क्या होगा, धीरे धीरे जिस प्रजाति का अंत होते जा रहा है उसी को बोलेंगे असुरक्षित प्रजाति, ठीक है। तो यहाँ पे है वुल्नरेबल कम्युनिटीज ऑफ्टन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज फेस हाइटेंड challenges in adapting to these changes। जो असुरक्षित प्रजाति है, इस जो चेंज हो रहा है इसको जो है अडेप्ट करने में, इस वातावरण को या क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने में बहुत सारा चुनौती आ रहा है उसको, और उसके पास क्या हो रहा है, मतलब चुनौती उसका बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है चुनौती, हाइटेंड मतलब होता है कोई भी चीज़ को बढ़ना, तो यहाँ पे जो चुनौती आ रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आगे है मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लो। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना कंक्लूजन निकाला जा रहा है, ये आपको बॉडी पार्ट अभी बताए थे इसके पहले, ठीक है। अब जो है यहाँ पे है, इसका एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन पे जा रहे हैं। मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए पूरे ग्लोबल को जो है, ग्लोबली जो है आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब पूरे देश को, जितना सारा कंट्रीज है उन सभी को। देखते होंगे कि कॉप इसी के लिए किया जाता है, और भी जो बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है। लेकिन कुछ देश जो है, कुछ कंट्री जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो है मतलब बहुत उसका जो है विकास भी हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कुछ पार्टिसिपेट करता है, कुछ फिर जो है कुछ दिन के बाद निकल लेता है, जो एग्रीमेंट होता है उससे। आप लोग सुने होंगे जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है आपको यूएस से निकल गया था, फिर भारत उसमें लीड रोल में अभी है, जो कॉप का मीटिंग हो रहा है उसमें। तो ये सारा चीज़ है, जो बहुत सारा जो है मीटिंग जो है अरेंज किया जाता है इसके लिए, लेकिन जो है फाइनली जो है सब देश अपने अपने स्तर से जो है विकास के मतलब अपना ग्रोथ करने के चक्कर में जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड नहीं करता है। खैर चलिए कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज मतलब होता है कि सतत जो है ना हमेशा वो प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे मतलब ये कोई ग्लोबल वार्मिंग जो है या क्लाइमेट चेंज है, कोई एक दो दिन का तो खेल है नहीं, ये 50 साल 100 साल ये सब ऐसे चलते आ रहा है। तो इसको सस्टेनेबल जो है एक तरह से सतत जो प्रैक्टिस है वो करते रहना होगा। एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी जो भी है, जो इसको क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी जो अपनाया गया है पूरे देश को, पूरे कंट्री को या पूरे समाज को मिल करके उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दिज इम्पैक्ट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग और एंड एड्रेसिंग दिज इम्पैक्ट्स वी कैन वर्क टुवर्ड्स ए मोर resilient and sustainable future for both the environment and human life। तो इन सारे चीज़ को एड्रेस करके, ठीक है, इन सारे चीज़ों को एड्रेस करके आपको कंक्लूजन में यही है कि उसको मतलब जितना सारा सिस्टम जो बना हुआ है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए,
तो उसको जो है अडेप्ट करना पड़ेगा, बढ़िया से अडेप्ट करना पड़ेगा, तब जा करके जो है क्लाइमेट चेंज यानी कि उसका जो है रुक सकता है। क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, रुक तो नहीं सकता, कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका एक टॉपिक। तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अभी लेटर का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और इसको जो है अच्छे से पूरे बढ़िया से जो है कर लीजिएगा, ये आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।